इस टॉपिक में हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं हमेशा परिमेय संख्याएं देती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम दो परिमेय संख्याओं 3 और 5 को जोड़े तो हमें प्राप्त होता है 8, जो कि एक परिमेय संख्या है। उदाहरण के तौर पर यदि हम दो परिमेय संख्या को घटाएं, जैसे 7.6 में से 3.5 को घटाएं तो हमें प्राप्त होता है 4.1, वह भी एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से अपरिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं हमेशा ही अपरिमेय संख्या नहीं देती हैं। जैसे यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को घटाएं, जैसे √3 में से √3 को, तो हमें 0 प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करने पर, जैसे √3 को √3 से गुणा करें तो हमें 3 प्राप्त होता है, जो एक परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं यदि हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं करें तो क्या होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम एक परिमेय संख्या 2 में एक अपरिमेय संख्या जोड़ें तो हमें प्राप्त होता है 2 + √3। चूंकि √3 एक अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। और यदि हम एक परिमेय संख्या 2 को एक अपरिमेय संख्या 3 से गुणा करें तो चूंकि √3 एक अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं जो कुछ इस प्रकार है। अब हम इसका हल देखते हैं। प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित करके लिखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 60। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। अब हम इसका हल देखते हैं। दोबारा प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित करके लिखते हैं तो हमें हल प्राप्त होगा 4√5। देखे गए उदाहरणों के आधार पर हम निम्नलिखित सत्यापित कर सकते हैं। पहला, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। दूसरा, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। तीसरा, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।